गाइस इसकी हालत देखिए, यहाँ पर ड्राइवर रहते थे। 1925 का है, 1908-12। ये एक लग्जरियस बोगी थी। भाई ये देखिए अंदर एक रूम भी है। ये जो लोग आप देख रहे हो ये बेसिकली पानी लेके रेडी में रहते थे। जैसे कोई पैसेंजर्स आता था तो उनको पानी देते थे। ये सारे के सारे लैंप्स, ये डेंजर लैंप आजकल आपको देखने नहीं मिलते। चलो दोस्तों अब कहाँ से निकले, इसमें से निकले। फाइनली मुझे रेलवे की तिजोरी मिल गई, ये रही। चलो भाई थैंक यू। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ यहाँ पर। और अब बेसिकली हिचहाइक किया मैंने। हिचहाइक मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे वो देख रहे थे मैं कब से रुका हुआ था और वो कह भी रहे थे कि आज बस आ नहीं रही थी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि मैं आगे जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बस उन्होंने आधे रास्ता छोड़ दिया। यहाँ से उन्होंने कहा कि रिक्शा पकड़ लो या तो फिर बस पकड़ लेना, आराम से मिल जाएगी। गाइस अभी सुबह के 11:40 हो। अभी बस मैंने रिक्शा पकड़ ली, ऑटो वाली, शेयरिंग वाली। तो यहाँ से बर्डी लगभग 50 रुपये में मुझे छोड़ रहे हैं। बर्डी पूछने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ से मैं कहाँ जाने वाला हूँ। तो गाइस अभी शंकर नगर पहुँच गया हूँ। तो बस अभी पेपर वर्क करने जा रहा हूँ और फिर उसके बाद जैसा फ्री हो जाता हूँ फिर देखते हैं कुछ अगर जाने मिलेगा तो चले जाऊँगा। चलो ये है शंकर नगर। तो गाइस ये देखिए ये है टिकट काउंटर मेरे पीछे। तो उसको भी डब्बे जैसे ही बना दिए। फिलहाल तो टिकट नहीं ली उन्होंने। तो गाइस मैं अंदर आ गया हूँ और टिकट का पैसा है 25 रुपीज़ पर एडल्ट। तो पैसे तो उन्होंने नहीं लिए क्योंकि खाना खा रहे थे, तो जाते तो मैं दे दूँगा। अब जिस जगह पर मैं आया हूँ वो है नैरो गेज रेलवे म्यूज़ियम। तो बेसिकली ये एक म्यूज़ियम है और यहाँ पर वो तमाम तरह की आपको ट्रेन दिखाई देगी जो आपने शायद पहले कभी ना देखी हो। यानी एकदम पुराने ज़मानों की ट्रेन जहाँ पर शायद हमने कभी मतलब बैठे भी नहीं, देखे भी नहीं होगा। तो वो सारी ट्रेन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर पूरा ये है सतपुरा लाइन्स, जबलपुर, मंडला फोर्ट, नैनपुर, सियोनी, परासिया, कटंगी, नगबीर, चंदाफोद, यानी पूरा डिटेल में दिखा। ये सतपुरा लाइन्स नाम से जाने जाने वाले बेंगलोर नागपुर नैरो गेज रेलवे लाइन के उस वक्त के रेलवे ट्रैक लाइन्स, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1003 किलोमीटर थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे 1907 का स्टीम इंजन दिखाई दिया। दैट वाज बिल्ड बाय नॉर्थ ब्रिटिश लोको कंपनी। तो गाइस ये देखिए ये है एक पुरानी लोकोमोटिव यानी कि इंजन। मैं आपको अंदर लेकर चलता और दिखाता हूँ। इंजन देखिए कितना बड़ा इंजन है और ये असली इंजन है, तो मतलब नकली इंजन नहीं, ये रियल इंजन है उस समय की। यहाँ पर आप तरह तरह के लीवर्स देख सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो होल है, यहाँ से कोयला निकालते थे और इसमें कोयला डालते थे और फिर स्टीम के ज़रिए गाड़ी मतलब जो ट्रेन है वो आगे, इंजन जो है वो आगे बढ़ता था और सारे डब्बों को आगे खींचता था। तो एकदम पुराना इंजन है यार ये। व्हील्स देखिए, व्हील्स। और ये जो BNR लिखा हुआ है वो है बेंगलोर नागपुर रेलवे। और ये सारे लीवर्स है उसके। और ये देखिए यहाँ पर ये हुक दिख रहा है, हुक ये वाला, इस पर ये बोगी दिख रहा है मेरे पीछे, बोगी लगाते थे तो ये जो इंजन है वो उस बोगी को खींचता था। तो तभी ऐसी चलती थी ट्रेन। तो गाइस स्टीम इंजन के बारे में देखो, यहाँ पर दिखा है कि ये स्टीम इंजन 677, यदि इसका जो मॉडल नंबर है वो 677 और टाइप है 462 और कैटेगरी है सुपर हीटेड। और इसका जो लेंथ, वेट, हाइट, मैक्सिमम हॉलिंग कैप, बॉयलर प्रेशर, मैक्सिमम स्पीड इसकी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बिल्ट बाय नॉर्थ ब्रिटिश लोको कंपनी इंग्लैंड। ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये एक्चुअली इंजन, तो वो इतना पुराना ही है। तो चलिए अभी और भी कई इंजन हैं, वो सारी के सारे इंजन मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो गाइस ये है नैरो गेज रेल म्यूज़ियम। अब हम एक्चुअल में म्यूज़ियम के अंदर जाने वाले हैं
और ठीक इसके अंदर ही मैं जा रहा हूँ अभी। तो चलिए अब अंदर आपको बहुत सी खूबसूरत ट्रेन और उसके इंजन्स और उसके सारे पार्ट्स देखने मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और मैंने भी नहीं देखा है। तो मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पर, तो आज मैं भी वो सारी चीज़ें देखने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंदर। इस म्यूज़ियम के अंदर प्रदर्शन पर कई कलाकृतियाँ हैं, जिनमें पुराने सिग्नलिंग उपकरण, रेलवे उपकरण, पुराने स्टेशन उपकरण और तस्वीरें शामिल है, जो भारत में नैरो गेज रेलवे के इतिहास का दस्तावेजीकरण करती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली एक पूरा स्केल मॉडल है यहाँ का। की तरह क्या क्या है आप देख सकते हो, उनको नैरो गेज रेल म्यूज़ियम लिखा हुआ भी। तो बेसिकली नैरो गेज रेल म्यूज़ियम का पूरा एक मिनिएचर मतलब पूरा बना के रखे हुए हैं। बेसिकली एक मॉडल है छोटा सा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किधर क्या क्या है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ पूरा डिटेल में सब कुछ बताया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी जो जो चीज़ें की जाती थी उसके बारे में बताया है यहाँ पर। तो ये देखिए, ये स्टीम लोकोस ड्राइवर कैबिन पार्ट्स 100 साल पुराने लेकिन ओरिजिनल पार्ट्स है, अभी भी रखे हैं यहाँ पर। अभी मिलते नहीं, बनना तो दूर की बात है, तो बंद ही हो गया, लेकिन ये सारे ओरिजिनल पार्ट्स है जो अभी भी यहाँ पर रखे हुए हैं। देखो जंक्शन बॉक्स, ये वाला जंक्शन बॉक्स है। और ये स्टीम ब्रेक, मेन स्टीम कॉक, यानी बेसिकली जैसे बाइक में होता है ना पेट्रोल कॉक, वैसा ही ये स्टीम कॉक। हैंड स्प्रे, अभी जो मैं आपको लोकोमोटिव दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी पुराना है। तो ये है वो, तो इसको बेसिकली जापान से इंपोर्ट किया गया था, और इसका जो वज़न है वो मैं दिखा दूँ। तो इसका जो वज़न है वो है 59 टन। स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जो मैंने आपको बाहर दिखाया था ठीक वैसा ही है, लेकिन दैट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, यानी वो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, और ये जो बनाया था ये जापानी लोगों ने बनाया था। और ये है दूसरा लोकोमोटिव। ये सारी के सारे इंजन्स के यहाँ पर बारे में बताया है। और ये है नैरो गेज डीजल इंजन मॉडल, ये डीजल इंजन है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी पुरानी चीज़ है, ये शायद आपको समझ में ना हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक हॉर्न है जो पुराना ज़माने का हॉर्न है। और ये स्पीडोमीटर है, लोको स्पीडोमीटर। जैसे बाइक्स और कार में कैसे स्पीडोमीटर होते हैं, तो उस समय के लोकोमोटिव स्पीडोमीटर जो आज देखने नहीं मिलते, ये वाले। और ये जो ट्रेन देख रहे हो लोकोमोटिव इंजन, इसके बारे में मैंने पहले भी सुना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट लोकोमोटिव इंजन था, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है That was built by Nelson and Company Glasgow in 1885। एक्चुअली इस म्यूजियम में मॉडल ट्रेनों का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है, जिसमें दिखाया गया कि नैरो गेज रेलवे का निर्माण और संचालन कैसे किया गया था। और ये है इंडियन रेलवे की शान, यानी कि भोलू द ट्रेन मैनेजर। बेसिकली ये भारतीय रेलवे का मैस्कॉट है, जिसे एक हाथ में सिग्नल लैंप पकड़े एक हाथी के कार्टून के रूप में दर्शाया गया है। और ये सारे के सारे जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, बेसिकली एक बिल्डर प्लेट्स है जो लगाए जाते थे इसमें। वैगन बिल्डर देखो, एक एक से अलग अलग बिल्डर प्लेट है। ये 1925 का है, 1908, 12, 42, 25 जो सारे उपकरण हैं, ये बेसिकली कोच हुआ वैगन के भागों की देखभाल के समय उपयोग में आने वाले उपकरण है सारे के सारे। और ये लगेज यान, बेसिकली यहाँ पे गार्ड रहते थे और यहाँ पर पूरा लगेज रखा जाता था। और ये BFR वैगन, ये है 8 पहियों वाली टैंक, ये वाली। इसमें बेसिकली पानी, कैरोसिन या तेल लेके आते थे, और इसमें लगभग 27,730 लीटर तक का पदार्थ रखने की क्षमता थी, यानी इसमें तेल, पानी या कैरोसिन सब लेके आते थे इसमें। और ये टेंजिन नॉर्गे, वैगन आप देख रहे हो, इसमें बेसिकली सीमेंट या अनाज लेके आते थे इस वाले में। बेसिकली 16 टन की क्षमता थी इसमें। और ये है सारे उपकरण, ये बैरिंग, और ये बेसिकली व्हील डिस्टेंस गेज, और ये कैलिपर यानी मापने के लिए। और ये सारी इतिहास से जुड़ी हुई है बुक्स। मेरे पीछे आप मोती बाग वर्कशॉप का झलक देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पे बोगिया और इंजन सब बनाए जाते थे। ये देखिए, तो तभी मोती बाग में जो काम किया जाता था उसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया। तो बेसिकली सारे के सारे पुलिस है ये। और ये होप कैन, गाइस ये कैरोसिन लैम्प जो काफ़ी पुराने, 100 साल पुराने, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बेसिकली जो कैरोसिन लैम्प है, अंदर आपको दिख रहा है बल्ब जैसा कांच, ये वाला। तो ये जो ढक्कन है, ढक्कन, ये ढक्कन को खोला जाता है और अंदर एक
कटोरी रहती है, उसमें केरोसिन डालते हैं और फिर उसमें एक वायर मतलब रस्सी रहती है और वो केरोसिन लगाते और ढक्कन बंद करते हैं और फिर उसमें से लाइट निकलती है, इसमें से जिसमें से इसका जो ग्लास है वो भी थोड़ा अलग ही रहता है, जैसे दिया जलता है वैसा जलता है अंदर और लाइट है वो मतलब रिफ्लेक्ट होता है, ज़बरदस्त बाहर मतलब उठ के आता है। और ठीक ऐसी लाइट मेरे पास भी है मेरे घर में, आप शायद स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो मेरे पास भी ऐसी बहुत सारी लाइट्स है जो बेसिकली ये वाली तो ट्रेन की लाइट है, लेकिन मेरे पास जो है वो बाइसिकल लाइट है जो काफ़ी 100 साल पुरानी है, ठीक ऐसी ही लेकिन वो छोटी है, ये काफ़ी बड़ी है। ये देखिए ऑयल पेंट, ये बेसिकली ऑयल का डब्बा है। और ये भी देखो, ये तो उससे भी बड़ा ऑयल कैन है। ये टेलीग्राफ मैसेज, तो बेसिकली जो भी मैसेज देना पड़ता था रेलवे को काम करते वक्त, तो ठीक इसके ज़रिए दिया जाता था मैसेज, इस उपकरण के ज़रिए मैसेज दिया जाता है। और ये पुराने टेलीफोन जो आजकल हमें देखने नहीं मिलते, हाँ उसकी रेप्लिका आपको मिल जाएगी लेकिन ओरिजिनल देखने नहीं मिलता। मुझे एक्चुअली ये वाला मिल रहा था, ये वाला, लेकिन मैंने तभी लिया नहीं, मिलिट्री से मिला था, आर्मी से, लेकिन मैंने लिया नहीं। अब लगता है कि ये लेता तो अच्छा रहता। और ये देखिए, ये तो आपको रेप्लिका मिल ही जाता है अभी भी, ओरिजिनल भी मिलता है लेकिन प्राइस बहुत हाई रहता है। लेकिन ये सब रेलवे के उपकरण है बेसिकली, मतलब रेलवे के ऑफिस में ये सब पड़ा रहता था। ये देखो, ये तो काफ़ी पुराना टेलीफोन है। 6B फैबर, शायद फैबर होना चाहिए, लिमिटेड लंदन कैलकाटा, 1899, 100 साल पुराना, ऑलमोस्ट 150 साल पुराना ऑलमोस्ट। तो ये देखो लाइन खींचने के लिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो बेसिकली ट्रैक चेंज करने के लिए रहने का, ट्रैक खींचो ट्रैक चेंज, इस तरह का रहने का। इस रेल बस में टोटल 3 डब्बे लगे हुए रहते थे और इसे 3 डब्बों में तकरीबन 42 लोगों की बैठने की क्षमता थी। और लेकिन इसे 1985 में स्टार्ट किया गया था और इस रेल बस को 27.31 किलोमीटर की दूरी तय करने में तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट लगता था। 2010 में यानी 17 जनवरी 2010 में ब्रॉडगेज के आने के बाद ये बंद हो गया। तो ये देखिए, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज बाय कारपेंटर एंड ड्राफ्ट्समैन, ये सारे के सारे टूल्स है। ये तो म्यूज़िक का देखो, डिस्क है बेसिकली, डिस्क के जो पुराने गाने बजाते थे तो वो है। ये सारे के सारे टूल्स हैं। तो गाइस यहाँ पर देखो ऑल्टरनेटर भी है, तो पुराना ऑल्टरनेटर। और ये वायरिंग डायग्राम ऑफ NG कोच बैटरी बॉक्स, यानी पूरा वायरिंग डायग्राम है। चार्जिंग बैटरीज, डायनामो फॉर चार्जिंग बैटरीज। ये डायनामो मतलब कैसा होता है कि डायनामो जैसे चलता था, यानी जैसे व्हील चलती थी वैसा करंट जनरेट होता था और फिर करंट के जनरेट होते ही गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हो जाती थी। ये देखिए कार कुछ, चेयर कार कुछ, इंटीरियर, रिवॉल्विंग कोच, ये सारे के सारे फैंस हैं जो पुराने कोच में लगते थे। ये काफ़ी बड़े बड़े लाइट्स है। ये बेसिकली पानी पंडास, ये बेसिकली जो लोग आप देख रहे हो ये बेसिकली पानी लेके रेडी में रहते थे। जैसे कोई पैसेंजर्स आता था तो उनको पानी देते थे, अभी कैसे बॉटल बेचते वैसे पानी देते थे। देखिए सबके हाथ में जो लोटा है और एक कलसी है। जैसे गाड़ी आती थी पैसेंजर से भरी हुई गाड़ी आती थी तो ये सब आते थे और उनको फिर पानी देते थे। ये वेट मापने का सामान नहीं है, आप देख रहे हो इस पर वेट रखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर में आप देख रहे हो इस पर वेट रखते थे। ये तो एक एग्जाम्पल रख दिया है लोगों ने, ये वाला वेट, इस पर वेट कुछ ना कुछ रखते थे और जिससे कि उनको पता चलता था कि कितना किलो का है। ये कांटा ऊपर नीचे जाता था जिससे कि पता चलता था कि कितने किलो का ये वजन है। देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं आपको सब माप डिटेल में। 560 किलो तक के अधिकतम। हैंड सिग्नल लैम्प, ये बेसिकली हाथ में पकड़ के रखते थे ये वाला लैम्प। अभी कैसे जेरोक्स निकालते हम लोग, उस टाइम का जेरोक्स ये होता था। देखो ये वाला आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होता है इट इज़ यूज फॉर प्रिंटिंग ऑफ मैनी कॉपीज ऑफ लेटर्स फ्रॉम ए कट स्टेंसिल। और ये वर्किंग टाइम टेबल है फॉर रेलवे ऑफिशियल यूज। तो गाइस फाइनली मुझे रेलवे की तिजोरी मिल गई। ये रही बेसिकली इंग्लैंड मेड तिजोरी, फायर रेजिस्टेंस सेफ है, कैश बॉक्स, इसमें पैसे रखे जाते थे, तिजोरी। और ये देखिए ये काटने के काम आता था, ये वुडन स्लीपर, कटिंग ब्लेड। और ये देखिए ये फ्लोटिंग बॉल, ये बेसिकली पानी के टैंक में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए होता था ये फ्लोटिंग बॉल। ये जो आप ट्रॉली देख रहे हो ये बेसिकली रेलपथ निरीक्षण के लिए किया जाता था। जैसे आप देख सकते हो कि पीछे जो है
वो रेलवे के कुछ कर्मचारी धक्का मारते थे, यानी धकेलते थे। 2 कर्मचारी, एक यहाँ पर और एक वहाँ पर, तो दोनों कर्मचारी धकेल देते थे और यहाँ पर जो मेन ऑफिसर है वो यहाँ पर बैठते थे और वो धकेल कर आगे लेके जाते थे इस ट्रॉली को। और फिर जो ऑफिसर है वो बैठ के आराम से पटरियों का निरीक्षण करते थे कि सब कुछ सही है कि नहीं, तो उस समय ये काम आता था। तो चलिए अब हम एक ऐसी डीजल इंजन देखेंगे दैट वाज बिल्ड इन वेस्ट जर्मनी इन 1964। ये बेसिकली एक डीजल इंजन है और 136 जो कि इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पर इसका लेंथ आप देख सकते हो 9.95 मीटर्स विद हाइट वेट मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी 173 टन। और इंजन है 6 सिलेंडर इनलाइन 700, बिल्ड डेट है 1964, यानी 70-80 साल पुराना है। और बिल्ड बाय वेस्ट जर्मनी, डब्ल्यू जर्मनी यानी कि वेस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, यानी कि उस वक्त जो जर्मनी था वो बेसिकली 2 भाग में डिवाइडेड था, यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। तो ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बाद में जाके दोनों एक हो गए और एक जर्मनी हो गया। तो ऐसे पहले कैसा इंडिया पाकिस्तान एक था, लेकिन वो डिवाइड हो गया। और लेकिन जो डिवाइड हो गए थे वो एक हो गए, यानी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक होके जर्मनी बन गए। इतने सारे उपकरण मतलब सोचो तभी लगते थे, अभी भी लगते, इतने नहीं लगते, लेकिन ये काफ़ी हैवी वाले उपकरण है। और इसके अंदर देखो ये हैंडल और ये सब लीवर्स है उसके वहाँ पर लाइट से देखो। बेसिकली स्टीम इंजन है और 5 बैगनॉल लिखा हुआ है, टाइप 064। और इसका जो लेंथ विद हाइट वेट सब कुछ लिखा है। वेट है 15 टन और बिल्ड डेट 1916 और बिल्ड बाय WG बैगनॉल लिमिटेड, स्टैफोर्ड इंग्लैंड। यानी बेसिकली ये मेड इन इंग्लैंड, यानी कि ब्रिटिश मेड लोकोमोटिव है, यानी इंजन है। और जिसको एक बोगी भी लगा हुआ है जो कि VIP बोगी है, मतलब सोफ़ा वोफ़ा सब है अंदर, और फ़ैन भी है, और अंदर एक स्पेशल रूम भी है, प्राइवेट रूम। तो बहुत कुछ है यार अंदर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 बैगनॉल 1916। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी लीवर्स है इधर। तो बेसिकली यहाँ से सब कोयला निकालते थे और इसमें डाला जाता था, जिससे कि अंदर आग रहती थी, उसमें कोयला डाला जाता था, जिससे कि स्टीम होता था और फिर उस प्रेशर से पूरा मतलब इंजन आगे बढ़ता था और फिर बोगियों को खींचता था। ये अभी तो इसमें एक ही बोगी दिखा है, लेकिन इसे कई बोगी लगे हुए रहते थे। तो काफ़ी स्पेशल है यार ये। 1916 का है, यानी कि 100 साल पुराना है। तो फिलहाल मैं भी अंदर ही हूँ ट्रेन में। ये बोगी वॉज बिल्ड इन 1899। ये देखिए ऐसा लग रहा है एयर कंडीशनर या फिर कुछ जनरेटर होगा जिससे कि ठंडा लगता था अंदर। ये देखिए मस्कीटो नेट, मच्छर नहीं आने के लिए बेसिकली स्लाइड के अंदर की कुछ धूल मिट्टी या कीड़े मकोड़े ना आए। और ये देखिए अंदर आप देख सकते हो कि एक सोफ़ा भी है, इस तरफ देखो सोफ़ा भी है और फ़ैन भी है ऊपर इस तरह। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि अंदर राइट साइड में एक रूम है और ठीक नीचे एक रेड कारपेट भी बिछा हुआ है। और ठीक सामने आपको जो फ़ैन की तरह दिख रहा है वो बेसिकली एक कूलर है। मतलब ये एक लग्जरियस बोगी थी, तो अंदर यार फ़ैन वैन और बड़े बड़े क्या बोलते हैं सोफ़ा भी है अंदर। तो काफ़ी लग्जरियस था ये बोगी उस वक्त। शायद इसमें VIP लोग से बैठते थे, क्योंकि ये बोगी लग भी रही है एकदम VIP टाइप। अगर आप देखोगे इसके ध्यान से तो ऊपर का पूरा जो इसका स्ट्रक्चर है पूरा एकदम वो देख कर ही लगता है कि कुछ खास है इस बोगी में। ये एक आम बोगी नहीं थी, ये VIP लोगों के लिए ये बोगी बनाई गई थी। यह कोच यानी कि यह सलून सन 1899 में ओरेंस्टीन कोपेल कंपनी द्वारा जर्मनी निर्मित है। इस शाही सलून PL1 का उपयोग उड़ीसा के महाराजा कृष्णचंद्र गजपति व उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। अभी मैं जैसे इसको घुमाऊंगा तो आपको पूरा अंदर का जो सामान है वो मतलब पूरा व्हील है पूरा आपको समझ में आएगा किस तरह से वो वर्क करता है। तो अभी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। मैं इसे घुमा रहा हूँ, दिख रहा है आपको इस तरह से। बेसिकली इस तरह से काम का इस तरह से वर्क करता है। कुछ इस तरह का ये वर्क करता था, जिससे कि समझ में आ जाता है कि उस वक्त जो मूवमेंट होता था व्हील का वो कैसा होता था, क्या से क्या कनेक्टेड हो, सारी चीज़ें इसमें पता चल जाती थी। खैर अभी मैं और आगे जा रहा हूँ, क्योंकि और भी आगे बोगी है। वैसे तो ये बच्चों के लिए एकदम सही है, मतलब अब बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं।
लेकिन अपने लिए भी अच्छा ही है। यहाँ पर इतिहास के बारे में भी जानने मिलता है, प्लस आपको अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, तो उनको भी कुछ ना कुछ खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीज़ें है। पार्क के अंदर ही म्यूज़ियम है। तो अभी मैं जोर से बोल पा रहा हूँ क्योंकि अंदर जोर से बोलना अलाउड नहीं था, तो अब मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये देखिए, ये अपनी पुरानी बोगी है, इंडियन बोगी। तो बोगी सिर्फ रखा है शो के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल बोगी, अंदर जा नहीं सकते, लॉक करके रखा है। ये तार वार मार के रखा है शायद। और ये देखिए, ये डाकियान है, डाकियान। बेसिकली इसमें यात्रियों को भी लेके जाते थे, यानी 21 यात्रियों की क्षमता थी इसमें। तो SE 503 बिल्डर्स, साउथ ईस्टर्न रेलवे, बिल्डर्स 1960। और ये है इस बोगी के अंदर का नज़ारा। देखा अपने अंदर कुछ इस तरह का माहौल है। अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम नहीं जा सकते, लेकिन हमारा कैमरा ज़रूर जा सकता है, इसलिए मैं अपने कैमरे को अंदर डाल दिया। ये जो टैंक आप देख रहे हो, इसमें बेसिकली कैरोसिन, पानी और ऑयल लाया जाता था। और इसका जो मतलब कैपेसिटी है वो 17.3 टन। और ये जो आप देख रहे हो बोगी, ये बेसिकली फर्स्ट क्लास बोगी, यानी इसमें सिर्फ 9 पैसेंजर्स, यानी सिर्फ 9 पैसेंजर्स की क्षमता थी। और अंदर सोफ़ा है, फ़ैन है और एक अलग रूम भी है। तो अंदर जा तो नहीं सकते। वाली ट्रेन में तो अपने पूरा देख रहे ठीक वैसा ही है, इसमें भी पूरा अंदर गद्देदार सोफ़े और फ़ैन भी है, तो अच्छा है। और कूलर भी है शायद अंदर, ज़बरदस्त है। ऐसी जो फर्स्ट क्लास वाली जो सीट है वो आजकल नहीं देखने मिलती है। फर्स्ट क्लास वाली भी सीट बुक करोगे ना, तो वैसे गद्दे नहीं मिलेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। इसके गद्दे यार एकदम बेस्ट है, सॉफ्ट वाले। हैंडल देखिए कितना हैवी है, हैंडल ही ऐसा लगता है 2.5-3 किलो का तो हैंडल ही होगा, इतना हैवी। इसका व्हील देखिए, काफ़ी ब्रॉड रहते थे व्हील, देखिए इसका वहाँ पर भी। इसमें कुछ सामान रखा जाता था, इसमें कोयला नहीं रखते, सामान रखे। और ये देखिए कुछ इस तरह का व्हील है, दिख रहा है आपको। ये बेसिकली एक मॉडल में दिखा है कि इसका जो व्हील है वो कुछ इस तरह का होता है, तो काफ़ी हैवी है। तो गाइस इसकी हालत देखिए, पूरा ख़राब हो गया। मतलब इसमें शायद रेती लाई जाती थी, दिख रहा है आपको रेती, इसमें रेती लाई जाती थी। ये सारी चीज़ों के लिए ऐसी बोगी रखी जाती थी। तो इसमें सीमेंट या फिर रेती लाया जाता था। तो गाइस ये देखिए, ये हुक काफ़ी हैवी है, एकदम हैवी हो गए। और यहाँ पर एक्चुअली सामान रखा जाता था और सामान को ले जाया जाता था एक जगह से दूसरे जगह, तो काफ़ी बढ़िया है। तो ये देखिए, ये तो ज़बरदस्त लग रहा है यार आगे से, ये ग्रीन कलर का। यहाँ पर ड्राइवर्स रहते थे। मसूर कार्यशाला निर्मित 1977 में बनाया गया था। और इसकी भी गति जो थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड चलती थी। इसकी सीट देखिए, आज आपको आजकल आपको देखने नहीं मिलेगी। सीट देखिए पुरानी एकदम, इसके बावजूद इसकी गद्दे जैसी सीट है। देखो 1977 में बनी थी ये बोगी, और तभी इसकी सीट देखो क्या गद्देदार थी। मैसूर वर्कशॉप में बनाया हुआ था ये, मैसूर वर्कशॉप। चलो दोस्तों, अब कहाँ से निकले, इसमें से निकले। तो गाइस यहाँ पर अभी छोटे छोटे पार्ट्स रखे, जैसे कि व्हील, बड़े बड़े मीडियम स्मॉल व्हील्स रखे हुए। तो बेसिकली यहाँ पर वॉचमैन रहते तो अच्छा है, तो उनके लिए ये दे दिए रहने के लिए, यानी एक छोटी सी बोगी, मिनी बोगी उनके लिए। ये देखिए 1979 बिल्ट डेट और बिल्ड बाय मोतीबाग वर्कशॉप। और NG ब्रेक वैन है 3205, 3205। तो गाइज़ ये एक स्टीम क्रेन है जिसे कि इटली में बनाया गया था, यानी कि नेपल्स इटली में बनाया गया था। एंड इट वाज बिल्ट इन 1957, आप देख सकते हो 1957 में इसे बनाया गया था, तो काफ़ी पुराना है ये। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 10.2 टन्स की। ये क्रेन आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, ये इटली से इसे इंपोर्ट किया गया था बेसिकली, देख सकते हो काफ़ी बड़ा क्रेन है। इस तरह के क्रेन लेके जाते थे और ये सारे क्रेन जो है वो काम में आते थे, तो काफ़ी पुराना है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में। तो गाइस ये है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट कोच। जो चेयर कार कोच हम नहीं कहते हैं वही है, बेसिकली कि रेस्टोरेंट रिवॉल्विंग कोच है ये। तो मैं आपको दिखा दूँ, अगर कुछ देखने मिले अंदर, नहीं मिल सकता, बेसिकली मिरर है ये, तो अंदर देख नहीं सकते हैं। आप मेरी शक्ल देख सकते हो और अंदर नहीं देख सकते, लेकिन काफ़ी पॉश बोगी है। और यहाँ पर देखो लिखा भी है कि अंडर फ्रेम डिटेल्स, अंडर फ्रेम ओरिजिनली
मैन्युफैक्चर्ड इन 1932. ओल्ड कोच नंबर 291T, रेकन 1963. न्यू कोच नंबर 100E, मैन्युफैक्चर्ड ऑन 1964. और NGPW, अच्छा दो कोच है शायद इसमें, ओल्ड कोच और न्यू कोच. न्यू कोच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 1964 और ओल्ड कोच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन 1932. तो दो कोच को जोड़ा गया है बेसिकली. शायद ये वाला ओल्ड कोच रहेगा और ये वाला न्यू कोच रहेगा. हालांकि ये भी इतना न्यू नहीं, ये भी पुराना ही, अंदर का नहीं देखने मिला, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ उस तरफ से अगर देखने मिलेगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. अनफॉर्चुनेटली जब मैं आया तब तो ये रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट बंद था, लेकिन जब आप आओगे और अगर ये रेस्टोरेंट खुला रहेगा तब आपको इसके अंदर जाने के लिए 50 रुपये की टिकट लेनी होगी. यानी इसकी जो टिकट कॉस्ट है वो है 50 रुपीज़ पर पर्सन. नहीं, ये मिरर है तो अंदर जा नहीं सकते और हैंडल तो लॉक है तो अंदर जाकर देख नहीं सकते. लेकिन ठीक है, तो जितने भी म्यूज़ियम में मैं गया हूँ ना, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम बाय फार. क्योंकि बहुत क्यूट वाला, मतलब बोलते हैं बहुत क्यूट सा म्यूज़ियम है. यानी यहाँ पर बड़े तो बड़े, बच्चे भी यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं. बच्चों के लिए खेलने कूदने की चीज़ें देखो कितनी सारी है. वहाँ पर देखो बच्चे सब खेल ही रहे हैं. और मेरे पीछे देखो मेट्रो जा रही है, तो मेट्रो का भी नज़ारा आप देख सकते हो कितना अच्छा है. मेट्रो से भी आप देख सकते हो एक्चुअली म्यूज़ियम ऊपर से भी दिखता है. एक्चुअली आप उसी मेट्रो से आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो इस म्यूज़ियम के पास, क्योंकि मेट्रो को लगकर ही म्यूज़ियम है. खड़वी चौक पर उतरना है और खड़वी चौक से हार्डली मतलब 8 से 9 मिनट है वॉकिंग डिस्टेंस, और फिर आप यहाँ पर पहुँच जाते हो. मेन रोड पर ही है लग के ही म्यूज़ियम. एक चीज़ और बताना था कि ये जो पार्किंग का चार्जेस है, 4 व्हीलर का 20 रुपये और 2 व्हीलर का 10 रुपये है. और मेरे लेफ़्ट साइड में जो मनोज कुमार है, बस उन्हीं से आपको टिकट लेना है. दोस्तों ये मनोज कुमार जो यहाँ पर काम करते हैं, तो इन्हीं से आपको टिकट लेना है, याद रखना. ये उनका कैबिन छोटा सा. जाते जाते मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है टॉय ट्रेन. ये है वो टॉय ट्रेन और 25 रुपये की टिकट है. तो फिलहाल तो बंद है, मुझे नहीं मिला राइड, लेकिन जब भी आप आओगे तो इस टॉय ट्रेन में ज़रूर बैठना और पहले ही बैठ जाना, ताकि आपको पूरा ग्लिम्स देखने मिल जाएगा और उसी से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए और क्या करना चाहिए और सबसे पहले कौन सा इंजन या फिर बोगी देखना चाहिए. तो चलिए मैं तो जा रहा हूँ अपने पता नहीं कहाँ पर, लेकिन जो भी कुछ नया देखने मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँगा. तो चलिए फिलहाल के लिए बाय फ्रॉम नैरो गेज रेलवे म्यूज़ियम एंड बाय फ्रॉम नागपुर. बाय.